वंदे मातरम। जय हिंद। बहुत दिनों से कई विद्यार्थियों को डिमांड की कि सर सफलता कैसे हासिल होगी, इस पर एक वीडियो जारी करें। इसीलिए आज शून्य से शिखर तक की यात्रा यानी सफलता के मार्ग के बारे में यह वीडियो बनाई जा रही है। ध्यान देंगे सफलता कैसे मिलती है, क्योंकि आपाधापी का माहौल है और सभी का वांछित लक्ष्य क्या है? सफलता हासिल करना। क्योंकि आपने जीवन में क्या खोया है, क्या पाया है, इसकी आप जब समीक्षा करेंगे तो पता चलेगा कि आपका जीवन सफल है कि असफल है। यदि कुछ नीतियों को अपने जीवन में अपनाए तो आपकी जीवन जो है सफल होगा। पहला ध्यान देंगे लक्ष्य का निर्धारण। लक्ष्य का निर्धारण हर एक विद्यार्थी अपना लक्ष्य तय करे कि उन्हें जीवन में टीचर बनना है, साइंटिस्ट बनना है, फार्मर बनना है, इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है। जीवन में जो भी करना है आप एक लक्ष्य को तैयार करें, क्योंकि जब आपके मन में एक सही लक्ष्य होगा तभी आप अपने मंजिल की ओर बढ़ने के लिए एक रास्ता तैयार करेंगे। तो लक्ष्य का निर्धारण करें कि आपको क्या बनना है। आईएएस बनना है कि व्यवसायी बनना है कि किसान बनना है कि किसी और काम को करना है, इसका लक्ष्य का निर्धारण करें। दूसरा, संसाधनों का सदुपयोग। संसाधनों का सदुपयोग। संसाधनों का सदुपयोग, प्रकृति ने कई प्रकार के संसाधन दिए। मिट्टी दिया है, जल दिया है, सूर्य का प्रकाश दिया है और पेड़ पौधे दिया है। तो आप इसका सही ढंग से उपयोग करें। जल का दुरुपयोग न करें, वृक्षों की अंधाधुंध कटाई न करें, क्योंकि आपको जीवन में सफल होना है तो संसाधनों का सदुपयोग करने का मूल मंत्र जो है अपने जीवन में अपनाएं। तीसरा है सीखने की चाह। आप अपने जीवन में सीखने की चाहत रखें, क्योंकि मंजिल तक पहुंचना है, सफल होना है तो आप सीखने की चाह रखें। अहंकारी व्यक्ति को दुनिया का सर्वोत्तम शिक्षक भी नहीं सिखा पाएगा। जिसके पास घमंड होगा उसे कौन सिखा पाएगा मेरे भाइयों? कोई नहीं सिखा सकता। अतः अहंकार छोड़े, सीखने की लालसा रखें। जब सीखने की चाहत होगी तो आपका जीवन सफल होगा। चौथा है संवाद कौशल। आप किसी से भी बात करते हो तो आपकी संवाद में कुशलता झलकनी चाहिए। आप स्पष्ट ढंग से बात करें ताकि आप अपने ग्राहकों को भी आकर्षित कर सके। चाहे आप कहीं इंटरव्यू देने के लिए गए हैं, यदि आपकी संवाद कौशल अच्छी नहीं है तो आपकी असफलता लग सकती है। इसीलिए संवाद कौशल पर विशेष ध्यान दें। पांचवा है नेतृत्व करने की योग्यता। पांचवा है नेतृत्व करने की योग्यता। देखिए, नेतृत्व करने की योग्यता आप के अंदर नेतृत्व करने का, लीड करने का, जो लीड कर सकता है वह लीडर होता है। तो आपके अंदर नेतृत्व करने की क्षमता होनी चाहिए। आप एक टीम का कहीं लीड करना हो, लीडर बनना हो,
तो ये भाव आपके अंदर होगा तो आप, चाहे वो व्यवसाय का क्षेत्र हो, चाहे प्रशासकीय क्षेत्र हो, चाहे किसी प्रकार का क्षेत्र हो, यदि आपके पास नेतृत्व करने की क्षमता है तो आप जरूर सफल होंगे। छठा है प्रशासनिक कौशल। छठा है प्रशासनिक कौशल। प्रशासनिक कौशलता होनी चाहिए। कोई आपदा आ जाती है, समस्याएं उत्पन्न हो जाती है, कम समय में समस्याओं का निवारण करना है, तो यदि आपके पास प्रशासनिक कौशल है तो आप कम समय में अच्छा प्रबंधन कर पाएंगे और उस आपदा से समाज को बचा लेंगे। तो प्रशासनिक कौशल का गुण होना चाहिए। सातवां है करुणा, क्षमा, करुणा एवं सहयोग की भावना। सातवां है क्षमा, करुणा एवं सहयोग की भावना। एवं सहयोग की भावना आपके अंदर क्षमा का भाव होना चाहिए, ताकि किसी ने गलती कर दिया है तो उसे लड़ने के जाएगा उसे माफ कर दें। करुणा होना चाहिए, आपका हृदय के अंदर करुणा का भाव होना चाहिए, सहानुभूति रखना चाहिए एवं किसी को सहयोग, यदि आप टीम के लीडर हैं, आपके टीम में कोई अच्छा काम नहीं कर पा रहा है तो उसके साथ सहयोग करें ताकि वो अच्छे ढंग से काम कर पाए, सुचारू ढंग से काम कर पाए। तो यह भावना भी आपकी सफलता के लिए जरूरी है। आठवां वित्तीय संसाधनों का सुनियोजन। आठवां वित्तीय संसाधनों का सुनियोजन देखिए, बहुत लोग दौलतमंद वाले धन का दुरुपयोग करने लगते हैं, तो आपको धन का सदुपयोग करना है, दुरुपयोग नहीं करना है। वित्तीय संसाधनों का सुनियोजन होना चाहिए, सही ढंग से इस्तेमाल होना चाहिए। यदि आप सही ढंग से इस्तेमाल करेंगे तो आप जीवन में सफल होंगे। नौवां है सकारात्मक सोच। नौवां है सकारात्मक सोच। सोच आपकी सकारात्मक होनी चाहिए, पॉजिटिव थिंकिंग होनी चाहिए। नकारात्मक भाव लाएंगे तो आप अच्छा काम नहीं कर पाएंगे। अतः सोच हमेशा सकारात्मक बनाए रखें, यह आपकी सफलता के लिए बेहद जरूरी है। आत्मविश्वास, 10वां है आत्मविश्वास। आत्मविश्वास होना चाहिए कि मैं यह काम कर सकता हूं, क्योंकि आप घबरा जाएंगे यदि आपके अंदर ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होगा, आत्मविश्वास नहीं होगा, तो आप किसी काम को नहीं कर पाएंगे। अतः किसी काम को करने के लिए आपके अंदर आत्मविश्वास होना चाहिए। व्यवसायी भी बनना है तो आत्मविश्वास होना चाहिए। शैक्षणिक सफलता भी हासिल करने के लिए आपके अंदर आत्मविश्वास होना चाहिए। जब आपके अंदर आत्मविश्वास फुट फुट करके भरा होगा तो आप जीवन में सफल होंगे। 11वां गुण है सही समय पर सही कार्य। सही समय पर सही कार्य, सही समय पर सही कार्य करें। अब विद्यार्थी हैं तो उस समय पूरी फोकस पढ़ाई पर लगाए। किसान हैं तो पूरी समय, पूरी ताकत सही समय पर, जब खरीफ का फसल लगाना हो तो खरीफ की टाइमिंग में न लगाएंगे कि रबी के टाइम में रबी का फसल लगाएंगे। अतः सही समय पर सही कार्य होना चाहिए, वरना सही समय पर सही काम नहीं होगा तो जीवन में असफलता मिलेगी। आप इन 11 सूत्रों को जीवन में अपना करके अपने जीवन को आप सफल बना सकते हैं। तो सुजीत जनहित चैनल को भी सब्सक्राइब करते रहे, लोगों के भी शेयर करते रहे। शुक्रिया।